तो गाइज अनलॉक टाइपोग्राफी के बाद ये है अनलॉक डिजाइन। जैसे अनलॉक टाइपोग्राफी ने आपका फॉन्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम जैसे उसमें सॉल्व हो गई, इस कोर्स में मेरा एम है कि आपको डिजाइन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अक्सर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास डिजाइन के आइडिया नहीं आ रहे हैं, क्या बनाए क्या नहीं बनाए, लेकिन अगर आपको बेसिक चीज का नॉलेज है ना कि डिजाइन होता क्या है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। इससे पहले कि हम अनलॉक डिजाइन के फर्स्ट एपिसोड पे जाए, ये समझ लीजिए ये स्टार्टिंग है। इस एपिसोड में हम जस्ट माइंडसेट बिल्ड करेंगे कि जैसा मैं सोच रहा हूं आप भी सेम वैसा ही सोचो, उसी तरीके से माइंडसेट लेके आप आगे के एपिसोड देखो, तो आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो इस एपिसोड में मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुना रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को बिल्ड करेंगे और समझ जाओगे कि हाँ ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, अक्सर जब हम छोटे थे और जब हम 6 साल 7 साल के थे, तो रिमोट वाली कार के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा अपने घर वालों को, अपने डैड, अपने मम्मी को हम लोग बहुत ज़्यादा तंग करते कि हाँ मुझे भी रिमोट वाली कार चाहिए। और जब वो कार फाइनली हमारे पास आ जाती थी तो हम क्या करते थे, उसको सब उसके हर एक पार्ट को खोल के, मतलब उसको ख़राब कर देते थे। हर एक पार्ट को हम खोल के देखना चाहते थे कि हाँ ये कैसे चलता है, ये कैसे चीज़ें कैसे वर्क करती है, रिमोट कैसे काम कर रहा है, मतलब सिर्फ हम एक आवाज़ से कैसे ये चीज़ें टर्न ऑन टर्न ऑफ हो रही है। तो हम हर चीज़ को उसको खोल देते थे। खोलने के बाद हमें एक कॉन्फिडेंट आ जाता था, नहीं ये यहाँ लगती है तो इससे लाइट जलता है, और ये चीज़ें यहाँ सेट होती है तो इससे बैटरी चलता है, या इससे उसका सेंसर काम करता है। तो जब हम उसको खोल के देखते हैं ना तो हमें समझ आ जाता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे काम करती है। उसके बाद हमें अपने आप कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ अगर मैं उसके बाद में सारी चीज़ में आपको पार्ट अलग अलग करके भी दूँ ना, तो आप उस पार्ट को जोड़ के आप रिमोट वाली कार बना सकते हो। बट उसको खोलने से पहले मैं अगर आपको बोलूँ कि नहीं नहीं तुम रिमोट वाली कार बना दो, तो बोलोगे यार मैं इंजीनियर थोड़ी ना हूँ जो मैं रिमोट वाली कार बना दूँ, है ना। हमें कॉन्फिडेंट ही नहीं होगा कि उसको कार को बनाने का। लेकिन जब हम उस रिमोट वाली कार को खोल देते हैं तो हर एक चीज़ के बारे में हमें एक आइडिया हो जाता है। अच्छा तो ये इससे वर्क करता है, अच्छा सेंसर यहाँ काम करता है, ये चीज़ें यहाँ पे काम करती है। हम देखना चाहते हैं कि चीज़ें अंदर में एक्चुअली हो क्या रहा है। डिज़ाइन के साथ भी सेम है। अगर डिज़ाइन को एज ए डिज़ाइन देखोगे ना तो आपको लगेगा यार मेरे पास आइडियाज़ नहीं आ रहे, देखने में अच्छा लगेगा लेकिन आपको आइडिया खुद के आइडियाज़ नहीं आएंगे। दूसरों का डिज़ाइन हमेशा अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप खुद बनाने बैठोगे ना तो मतलब वो वाली बात नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि आपने पार्ट्स को खोल के नहीं देखा है, समझ रहे हो। आप जस्ट ओवरऑल देख रहे हो डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हर एक पार्ट को जब उसमें ब्रेक करोगे कि हाँ शेप क्या होता है, टाइपोग्राफी क्या होता है, कलर क्या होता है, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा अच्छा डिज़ाइन इसको बोलते हैं। ये चार चीज़ों को अलग अलग पार्ट जब मिक्स होता है ना तो डिज़ाइन बनता है। तो इस कोर्स में मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, एकदम बेसिक से, कैसे एक ब्लैंक सीट डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको सही चीज़ों का पता हो तो अपने आप डिज़ाइन बन जाती है। अक्सर आप लोग सोचते हो ना कि मुझे डिज़ाइन के आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, मुझे कलर के आइडियाज़ नहीं हो रहे हैं। सच बताऊं ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आइडिया आपके दिमाग में ऑलरेडी है। जब आपको सही चीज़ें पता चल जाएगी ना तो डिज़ाइन अपने आप बनना तैयार हो जाएगा। तो अब आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं रिमोट वाली कार का एग्जाम्पल क्यों दिया था। जब आपको हर एक पार्ट्स के बारे में पता होगा कि कौन सा पार्ट कैसे वर्क करता है, तो अपने आप कार, रिमोट वाली कार खुद ही असेंबल कर दोगे सेम डिज़ाइन में। अगर आपको एलिमेंट्स के बारे में पता है ना तो डिज़ाइन अपने आप सामने आ जाती है। और गाइस डिज़ाइन बनाना ऐसा है जैसे आप किसी के माइंड को रीड कर रहे हो, अपने ऑडियंस के माइंड को आप रीड करके चीज़ों को बनाते हो। हर एक फॉन्ट, हर एक शेप, हर एक कलर जो आप चूज करते हो ना, आपके ऑडियंस के माइंड पे वो बहुत अच्छे तरीके से असर दिखाता है, और वो एज ए ट्रस्ट में कन्वर्ट होता है। जब आप सब चीज़ें परफेक्ट यूज़ करते हो ना तो आपके ऑडियंस आपके डिज़ाइन पर ट्रस्ट करते हैं, और वो ट्रस्ट सेल में कन्वर्ट होता है। तो ये था बोनस एपिसोड, समझ लो इसको। जस्ट मैं आपको माइंडसेट बिल्ड कर रहा हूँ कि आप आगे जो वीडियो देखने वाले हो ना वो आप ऐसे देखो जैसे कि समझ लो कि आप हर एक पार्ट पे आप ध्यान दे रहे हो। 10 चीज़ों को मिला के जब एक चीज़ में ज्वाइन कर दोगे ना तो डिज़ाइन बन जाता है। तो वो 10 चीज़ें हम बात करने वाले हैं, वो जो पार्ट्स है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले ये माइंडसेट बिल्ड करना जरूरी था। और गाइस जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ ना वो समझ लो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये आपको ना तो कहीं बुक्स में मिलेगा, नहीं आपको किसी आर्टिकल में मिलेगा। ये समझ लो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फिर तैयार हो जाओ, आज आपका दिमाग ना खुलने वाला है डिज़ाइन को लेके, और डिज़ाइन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलते हैं सीधा फर्स्ट एपिसोड की तरफ।